हेलो एवरीवन, आज हम ये देखेंगे अगर सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में आपका इनवॉइस नहीं दिखाया और आपके पास उसका क्रेडिट जीएसटीआर 2 में नहीं शो हो रहा, क्या तब भी आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं। गवर्नमेंट ने इसके लिए सीरीज में 3 सर्कुलर निकाले थे। सर्कुलर नंबर 139, सर्कुलर नंबर 125 एंड सर्कुलर नंबर 135। डायरेक्ट 139 को ना समझते हुए हम पहले सर्कुलर से शुरू करेंगे। गवर्नमेंट ने सबसे पहले सर्कुलर नंबर 125 निकाला, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बताया कि आपको आईटीसी का रिफंड या आईटीसी का क्रेडिट दोनों मिल जाएंगे अगर आपके वो जीएसटीआर 2 में शो नहीं हो रहा तो भी, बट रिफंड लेते समय उसको आपको उसकी इनवॉइसेस आपको अपलोड करनी होंगी RFD 01 के फॉर्म के साथ। एक बार पढ़ के देखते हैं। The refund of ITC availed in respect of invoices not reflected in Form GSTR 2A was also admissible and copies of such invoices were required to be uploaded. अगर आपके पास रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तब भी आपको एडमिसिबल है। बट गवर्नमेंट उसके बाद 36 सब रूल 4 लाई, जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 49 से नोटिफाई करा, डेटेड 9 अक्टूबर 2019। 36 सब रूल 4 किस चीज का है? ये आपका कैपिंग लगाता है कि आप अगर जीएसटीआर 2 में क्रेडिट नहीं आ रहा तो आप 10% कैपिंग कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने जब कैपिंग करी तो मतलब गवर्नमेंट ने इसका क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपके अगर 2A में नहीं आ रहा तो आप नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट सर्कुलर नंबर 135 से यही क्लैरिफाई कर रही थी कि आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। आप कंफ्यूज मत होना, सर्कुलर नंबर 135 के नीचे 125 सिर्फ एक रिप्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर है, ये समझाने के लिए कि पहले 125 आपको जीएसटीआर 2A का क्रेडिट अगर नहीं भी शो हो रहा तो भी लेने देता था, बट आफ्टर सर्कुलर नंबर 135 इट इज नॉट अलाउड। बट सर्कुलर 135 आने के बाद सैंक्शनिंग अथॉरिटीज को कुछ कंफ्यूजन हुई, जिसके वजह से उन्होंने इंपोर्ट्स, आईएसडी इनवॉइस और आरसीएम का क्रेडिट भी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, ये कह के कि ये क्रेडिट जीएसटीआर 2A में नहीं आता, जबकि ये क्रेडिट पहले भी जीएसटीआर 2A में नहीं आता था। तो उसी को क्लैरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट सर्कुलर नंबर 139 लाई, ये बताते हुए कि जो इंपोर्ट, आईएसडी और आरसीएम का क्रेडिट है वो वैसे ही चलेगा और तब भी अलाउ होगा चाहे वो 2A में नहीं आ रहा, जैसे वो सर्कुलर 135 के पहले मिलता था। आइए एक बार पढ़ के देखते हैं। Now the refund of accumulated ITC shall be restricted to the ITC available on those invoices, the details of which are uploaded by the supplier in Form 1 and reflected in Form GSTR 2A। अब सिर्फ उसी का क्रेडिट मिलता है जो अपलोड हुई 1 में और GSTR 2A में शो हो रही है। बट द अफोरसेड सर्कुलर, ये सर्कुलर 135 की बात कर रहा है, डज नॉट इन एनी वे इम्पैक्ट द रिफंड ऑफ ITC अवेल्ड इन respect of invoices of imports, ISD and RCM। बट इस सर्कुलर 135 किसी भी तरह इंपैक्ट नहीं करता इन तीनों को। इट इज hereby clarified that the treatment of refund of such ITC relating to import, ISD and RCM will continue to be the same as it was before the issuance of circular number 135। 135 के पहले जैसे ट्रीटमेंट था वैसे ही होगा और इसका क्रेडिट आपको मिलेगा चाहे ये जीएसटीआर 2A में है या नहीं है, वैसे ही होता ही नहीं है। तो हम एक बार क्रक्स समझते हैं। क्रक्स ये है, सर्कुलर नंबर 125 से आपको उन चीजों का क्रेडिट भी मिल जाता था जो आपके जीएसटीआर 2A में नहीं आ रही, बट गवर्नमेंट ने रूल 36 सब रूल 4 निकाला और जिसमें ये बोला कि रिस्ट्रिक्ट हो गया है क्रेडिट, जो जीएसटीआर 2A में आएगा वही मिलेगा, एक्सेस में आप सिर्फ 10% की कैपिंग ले सकते हैं। उसको क्लैरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर 135 निकाला। सर्कुलर 139 ये क्लैरिफिकेशन के लिए आया कि ये आरसीएम, इंपोर्ट्स और आईएसडी ये तीनों 2A में नहीं आते, इसकी वजह से आप सैंक्शनिंग अथॉरिटीज उसका रिफंड रिजेक्ट नहीं कर सकती, इसका क्रेडिट अभी भी मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू विल अंडरस्टैंड द वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट इफ यू वांट टू नो एनीथिंग।